हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डोमेन वेरिफिकेशन का ऑटोमेटिक प्रोसेस। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मैनुअल मेथड, व्हाट इज गोइंग बिहाइंड ऑन द ऑटोमेटिक प्रोसेस। सो हमारा जो डोमेन था वो था satish.club। ये मेरा GoDaddy का पैनल है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे डीएनएस में एडेड है। तो यहाँ पे मैं आया, क्लिक किया सतीश पे, देन माय प्रोडक्ट, देन आपको आ जाना है यहाँ पे जो आपको डोमेन सेटअप करना हो, वहाँ पे मैं डीएनएस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एक टीएक्सटी मेथड है जो प्रीवियसली मैं ऐड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है, यूआरएल है गूगल का, उस पर workspace.google.com पे, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, ठीक है। बिजनेस नेम मैं दे देता हूँ, जो मेरा डोमेन नेम है वही दे देता हूँ, satish.club, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रायल जो ले रहा हूँ 2 to 9 मेंबर का ले रहा हूँ, लाइसेंस जो है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ सतीश, सरनेम में गुप्ता कर देता हूँ। यहाँ पे एक मेल एड्रेस, मेल आईडी देना है जिस पे आपका वेरिफिकेशन कोड आ सके इन केस आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल जीमेल आईडी दे देता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सो मेरे पास एक डोमेन पड़ा हुआ है ऑलरेडी जो कि satish.club है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यस आई हैव वन दैट आई कैन यूज़। देन डोमेन नेम जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये डोमेन नेम वेरीफाई हो गया, नेक्स्ट मैं करता हूँ, ठीक है। नो थैंक्स मेरे को नहीं चाहिए ये मेल। तो ये मैं प्रीवियसली क्रिएट किया था तो मेरा सेव है इसलिए आ रहा है। ये मैं एडमिन है, पासवर्ड मैं दे देता हूँ फिर से, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई कर देना, ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन है। देन एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जो मैनुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा वो देखना है हमें, एम एक्स एस पी एफ टी एक्स टी रिकॉर्ड कैसे ऐड करना। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन कंटिन्यू टू सेटअप, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे एक कंफर्मेशन गूगल की तरफ से आ गया कि न्यू अकाउंट क्रिएट हो गया है। देन हमें क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशन पे। के बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन आया वो हमारे एडमिन पैनल का है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट किया। यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या सेटअप करना है। ये आपको बता रहा है जो जो चीज़ें वो आप पढ़ लो। और यहाँ पे आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट माई डोमेन पे क्लिक किया मैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मेथड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, गुड आईडी पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मेथड है आज का मैनुअल मेथड है, तो यहाँ पे मैं और स्विच टू वेरिफिकेशन मेथड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो बोल रहा है वो है, मैं टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे किया, नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि हाँ आपको यहाँ पे डीएनएस पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, गो टू स्टेप सेकेंड, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रहा है, इस वैल्यू को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। होस्ट नेम @ है, डिटेल 1 आ रहा है, और जो वैल्यू है हमारा टेक्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे मैं डीएनएस पैनल पे आया, यहाँ पे मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ठीक है। तो टाइप था हमारा टेक्स्ट था, होस्ट नेम या नेम जो था @ था। स्ट्रिंग वैल्यू मैंने कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर दिया। डिटेल को मैं कस्टम करके 36 कर देता हूँ, 100, ठीक है। देन ऐड रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड हमारा ऐड हो रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसको वेरीफाई हम करेंगे यहाँ, प्रोटेक्ट माय डोमेन
तो ये वेरिफिकेशन हो रहा है, तक मैं आपको कुछ एक नया चीज़ दिखा देता हूँ जिससे आप वेरीफाई कर सको। तो यहाँ पे हम आते हैं जी सूट टूल बॉक्स। ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो आपका डोमेन का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश हुआ या नहीं। देखिए यहाँ पे मैं सॉरी जो हमारा डोमेन नेम है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमने टेक्स्ट रिकॉर्ड अभी डाला था तो वो हो चुका है। यहाँ पे ये है, ये प्रीवियस वाला है, इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, मैं प्रीवियस टेक्स्ट रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। ये वाला था, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। फिर कुछ एरर आ रहा है, ट्राई करता हूँ डिलीट करना। डिलीट हो गया। ये हमारा वेरिफिकेशन मेथड था, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये हमारा डोमेन प्रोटेक्ट हो गया है, यानी डोमेन हमारा वेरीफाई हो गया है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है यूज़र क्रिएट करना। आई थिंक क्रिएट अ न्यू यूज़र, मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से एक यूज़र। मैं एक टेस्ट यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट डॉट टेस्ट एट द रेट सेव यूज़र। ठीक है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हमें जीमेल को एक्टिवेट करना है, यानी कि मेल फ्लो स्टार्ट करना है। आप यहाँ पे देखोगे कि एमएक्स रिकॉर्ड में कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड, तो हम अभी एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे आई एम रेडी टू एक्टिवेट जीमेल क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से आपको दिखा रहा है ऑटोमेटिक मेथड, हमें ऑटोमेटिक पे नहीं जाना है, हमें मैनुअल मेथड पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो मैनुअल एक्टिवेशन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको फिर से बता रहा है GoDaddy के पैनल में जाना है, डीएनएस पे क्लिक करना है। मैं ये स्किप करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें जो 5 वैल्यूज दी है इसको ऐड करना है। तो हमारा प्रायोरिटी 1 है, होस्ट नेम @ है, पॉइंट जो है ये इस पे कर रहा है। तो इसको मैंने कॉपी किया और ये जो भी वैल्यू है वो है हमारा mx वैल्यू, टाइप में है mx वैल्यू। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ। टाइप हमारा mx होगा, प्रायोरिटी 1 था, होस्ट नेम @ था आई थिंक। यहाँ पे हाँ, होस्ट रिकॉर्ड @ और प्रायोरिटी 1 एंड वैल्यू कॉपी पेस्ट। मैं हाफ आवर दे देता हूँ। एड रिकॉर्ड फर्स्ट ऐड हो गया, प्रायोरिटी 5 है। ठीक है, 1 आवर पे ले लिया। ठीक है, तो मैं सबको 1 आवर पे ही लेता हूँ। mx रिकॉर्ड वैल्यू 5, सॉरी, कुछ नेम @ 35 वैल्यू हमने कॉपी कर रखा है। यहाँ पे जो डिटेल है बना रहा है @record, टाइप mx नेम 35 वैल्यू पेस्ट बना @record, प्रायोरिटी 10 एट टाइप mx नेम @ 10 वैल्यू पेस्ट डिटेल बना @record। ये लास्ट वन है, इसकी प्रायोरिटी 10 है। तो टाइप mx नेम @ 10 डिटेल 1
हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड है जिससे हमारा मेल फ्लो स्टार्ट होगा डोमेन पे। तो ये हमने पांचों ऐड कर दिया। ठीक है, प्रायोरिटी 1 mx का वैल्यू देख लो आप, 1 2 3 4 एंड पेज 2 में एक और होगा mx5। ओके, यहाँ पे पांचों रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे एक्टिवेट जीमेल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा, चेकिंग कर रहा है, तक हम यहाँ पे देख लेते हैं mx की वैल्यू रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया mx की वैल्यू। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी एडिट का स्टेटस आ गया, यानी फिनिश हो गया। ये था हमारा मैनुअल प्रोसेस जो कि था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे सेटअप्स करेंगे। यहाँ पे मैं एक टेस्ट मेल सेंड कर देता हूँ। हाय, वेलकम टू गूगल वर्क स्पेस सेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।